नमस्कार सभी साथियों को प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। भर्ती की चाह रखने वाले उन तमाम विद्यार्थियों के लिए अधीनस्थ बोर्ड ने, आप सबको पता होगा कि एक भर्ती को जो तारीख है वो तारीख जारी की है। आप सबने देख भी लिया होगा और सुना भी होगा। हमारे परिवार के माध्यम से सबसे ज़्यादा जिन विद्यार्थियों के कमेंट्स जो आए थे वो मैं आपको लेकर, थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया होगा। सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे वो किसको लेकर आए थे? वो पद को लेकर आए थे और सिलेबस को लेकर आए थे। एग्जाम का आप सब साथियों को पता चल गया है, योग्यता क्या है वो भी आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाती है। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने अंतिम समय तक तैयारी की, लेकिन नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए थे कि जो हमेशा याद रखना कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है वो नौकरी आपके लिए अच्छी ना हो जो थी वर्दी की, लेकिन वर्दी की एक और भर्ती आ चुकी है, आप सबको पता है, जेल प्रहरी भर्ती। 6 माह का अपने पास मोटा मोटा टाइम है, लेकिन मोटे मोटे की बात करें तो 5 ही माह का है, बाकी 6 माह आज से पड़े हुए हैं इस भर्ती के एग्जाम को। अब हमें इस सिलेबस को कैसे निकालना है, इस सिलेबस को पूरा हमें तैयार कैसे करना है, वो मैं आप सबको इस सेशन के अंदर बताने वाला हूं। और निःशुल्क जो बैच है उसकी भी घोषणा करने वाला हूं। तो सभी साथी एक बार के लिए इस क्लास को और इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। परिवार पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सब साथियों को बता देता हूं, बिना सीईटी के एक वर्दी पाने का एक बेहतरीन मौका अपने पास में है दोस्तों, जिसमें पद कितने हैं, योग्यता क्या रहने वाली है, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल में ही अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया जाता है दोस्तों। उस कैलेंडर के अंदर आपने नोट किया होगा कि जेल प्रहरी भर्ती, इस जेल प्रहरी भर्ती की जो तारीख थी 2024, इसकी जो नॉन सीईटी की होने वाली ये भर्ती, जिसकी 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 3 दिन जिसका एग्जाम होगा। क्योंकि इनको पता है कि इस भर्ती के अंदर कम से कम 18 से 20 लाख आवेदन आएंगे। 18 से 20 लाख आवेदन आएंगे। 3 दिन का इन्होंने समय मांगा कि हम 3 दिनों में एग्जाम करवाएंगे। ऑफलाइन इसका एग्जाम, आप सबको पता है। मैं आप सब साथियों को बता देता हूं कि एक बेहतरीन भर्ती है, आप चिंता ना करें। इसमें जो ग्रेड पे वो थर्ड रहता है, जो आपको मैं बता देता हूं, लगभग 12,500 के समथिंग से यहाँ से पेमेंट शुरू होता है। 2017 में ये भर्ती हुई थी। 2017 के बाद में आज 7-8 साल हो गए इस भर्ती को हुए। अब विद्यार्थियों की एक उम्मीद जगी है। संभागीय स्तर पर जो जिला, जो कारागृह होते हैं, उनके अंदर आपकी ड्यूटी लगेगी। सबसे बड़ी बात, आपके किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं है। जितना राजस्थान पुलिस का सिलेबस है उतना सिलेबस क्या इसका भी है, इसका सिलेबस उतना नहीं है। लेकिन फिर भी हमें तैयारी किस प्रकार करनी है, सिलेबस कौन कौन से है, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। इस बीच में आप सब साथियों को बता देता हूं कि हाँ, अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो वैसे तो आप टेलीग्राम से जुड़े ही होंगे, सारे साथी जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम है वहां पर जुड़े होंगे। लेकिन अब इसमें काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, कितनी मौज मस्तियां होती है, उसको लेकर सेंट्रल जेल के अंदर हमारे एक साथी हैं हनुमान जी, तो वो लगे हुए हैं। उस दिन मैं आपको लेकर आऊंगा जब वो इस परिवार के माध्यम से आपको जुड़ेंगे और पूरी बताएंगे। जब वो 2017 वाली भर्ती के अंदर सिलेक्ट हुए थे, और वो आपको इस परिवार के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे कि इसमें मौज क्या क्या होती है। तो आप उस चीज को तो लेकर चिंता करें ही ना कि भाई जो भर्ती है वो किस प्रकार हमें पढ़ना है, कि ज्यादा समस्या है कि नहीं है। बिल्कुल पुलिस की तरह ही है, नौकरी आपको मिलेगी, वर्दी भी साथ में मिल जाएगी। अब सबसे पहले एक बात नोट कीजिएगा कि 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका पेपर होगा। यही सिलेबस इस बार पैटर्न रहने वाला है जो पिछली बार हुआ था, लगभग 99% यही होगा। आपको समय निकालकर आप 2 मिनट या 5 मिनट इस वीडियो को देख लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग 1 का मतलब है 1/4 आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि इसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आपके कितने, 45 क्वेश्चन आएंगे जो 180 नंबर के होंगे। इसके अंदर जनरल स्टडी यानी इंडिया हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, वो आपके जीके एंड जीएस जिसको बोलते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे जो कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के। यानी 1% आपका कितने नंबर का होगा, 1% आपका 4 नंबर का होगा। तो यानी नेगेटिव मार्किंग का मतलब, एक का मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है, 4% गलत हुए, 1% आपका क्या हो जाएगा, जो सही किया हुआ है वो गलत हो जाएगा। राजस्थान जीके हैं उसके 30 क्वेश्चन आएंगे जो 120 अंक के होंगे। बताओ इसके अलावा कुछ है क्या इसमें, नहीं है। अब इनके टॉपिकों पर बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर आने वाले हैं, शामिल होंगे, वो भी आप ध्यान से सुन लेना। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपके पास बेहतरीन मौका है। अब मैं आपको बता देता हूं, इसके साथ साथ एक निःशुल्क जो बैच आपका इसके ऊपर चलेगा यूट्यूब के माध्यम से, वो पूरा का पूरा यूट्यूब पर फ्री रहने वाला है। ये ध्यान रख लेना आप सभी साथी। यूट्यूब के ऊपर जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये मेरी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। थ्योरी और व्याख्यात्मक वाला आप पढ़ सकते हो, और ये सीईटी के बाद में शुरू हो जाएगा। और आज जो सीईटी का मॉडल पेपर है वो शाम को 8 बजे लगाया हुआ है।
रीजनिंग वाले की बात करें तो रीजनिंग के गुरुजी अपने बीच उपस्थित हो जाएंगे, तो मैं आपको घोषणा कर दूंगा कि वो इस परिवार के माध्यम से आपको निःशुल्क करवाएंगे। सुनो ध्यान से आगे। फिर राजस्थान, नॉलेज ऑफ राजस्थान की बात करें कि भाई यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, जैसे राजस्थान की कल्चर हेरिटेज आ गया, राजस्थान की कला संस्कृति है, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स है, इंडस्ट्रीज है, मिनरल्स है, खनिज है, ये वाली चीजें है, करंट अफेयर्स हो गया, 30 क्वेश्चनों में ही आएंगे ये। ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, एग्रीकल्चर, यानी इसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं। मोटी मोटी बात ये करें तो अपने राजस्थान हिस्ट्री आपकी तैयार है, क्या कोई दिक्कत नहीं। ज्योग्राफी आपकी तैयार है, कल्चर आपकी तैयार है, रोजाना हम पढ़ते हैं, व्याख्यात्मक थ्योरी दोनों पढ़ते हैं, तो वहां पर तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर बात आई पॉलिटी की, तो पॉलिटी आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इसकी वैसे तो क्लासेस लगा रखी है मैंने साथ में, बाकी अलग से भी लगा दूंगा। ठीक, करंट की बात करें तो करंट भैया सीधी सी बात है, 6 माह का टेलीग्राम पर डाल रखा है, रोजाना आज जैसे आज ही जुड़ोगे ना टेलीग्राम पर, तो रोजाना आज के 10 क्वेश्चन है राजस्थान के वो डाल दिए जाते हैं, 10 या 15 क्वेश्चन बनते हैं वो डाल देते हैं, 2 दिनों के बनते हैं 15 क्वेश्चन, वो हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो टेलीग्राम से भी कवर कर लेना, बाकी अंतिम समय के अंदर क्लास लग जाएगी, वो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं जनरल स्टडी जीके एंड जीएस के अंदर, जो जीके एंड जीएस है उसमें क्या क्या पर्सन आने वाले हैं, इंडिया पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट इश्यू हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, और जनरल साइंस हो गई, इंडिया ज्योग्राफी हो गई, संविधान हो गया, ये वाले आएंगे। लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री वर्ल्ड की नहीं आने वाली है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, करंट अफेयर्स आ जाएगा इंटरनेशनल, राजस्थान और इंडिया नॉर्मल सी, जैसे अपने लूसेंट बुक आती है ना, पढ़ लिया बस बहुत है, लूसेंट बुक के अंदर हिस्ट्री पढ़ लो, राजस्थान कल्चर पढ़ लो, सॉरी इंडिया हिस्ट्री पढ़ लो, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, इंडिया पॉलिटी पढ़ लो, काफी है। जीके एंड जीएस के लिए वो बुक बहुत बेहतरीन चलती है, वो भी आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है आपका, ध्यान रख लेना, क्योंकि वो सभी पढ़ते हैं, सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पढ़ो बढ़िया तरीके से, तो वहां से भी ये वाला पार्ट है वो 25 या 30 जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, एनालॉज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफरेंस, स्पेस, विजुअल एनालिसिस, ओवरथ्रो या जो भी है, रिलेशनशिप, वर्बल, ये वाले जो टॉपिक है वो रीजनिंग के, रीजनिंग आप कभी भी पढ़ लेना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर हमारे सभी प्लेटफॉर्म, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है टीके टीम के, वो सारे के सारे आपको रीजनिंग वहां पर भी मिल जाएगी। बाकी और भी अध्यापक की व्यवस्था इस परिवार के माध्यम से कर देंगे, क्योंकि जो नया हर आजकल क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक आगे आना चाहता है, तो किसी को और को भी मौका मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर करवा देंगे, तो ठीक है, वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इस बीच में मैं आप सबको बता देता हूं, आप एक चीज नोट करो कि यहां पर 45 क्वेश्चन ये हैं, 25 ये हैं, 30 ये हैं, 100 ये हैं। अब इसके अंदर ध्यान रखना 400 नंबर का आपका पेपर होगा, कितने नंबर का, 400 नंबर का, 100 नंबर का आपका फिजिकल शारीरिक दक्षता है वो हो जाएगी, 500 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और 500 नंबर में से मानकर चलो कि अपने, अगर सीधी सी बात है 100 वाले तो वो तो छोड़ेंगे नहीं, 400 में से 300 पक्के ले आएंगे, 400 नंबर अपने पक्के हो जाएंगे। और वैसे भी अगर हम तैयारी करेंगे, बाकी पेपर का लेवल अपने आप पता चल जाएगा, जब लेवल आएगा तो कई बार क्या होता है कि 100 नंबर तक भी पेपर में आ जाते हैं मुश्किल से। 36% जिस विद्यार्थी के अंक आएंगे ना, वो विद्यार्थी इस भर्ती के अंदर पात्र होगा, है ना। इसके अंदर अब पेपर पहले होगा, पहले क्या हुआ था, पेपर ही पहले हुआ था, इस बार अगर चेंज होता है तो पहली बार तो चेंज होगा नहीं, दूसरी बात क्योंकि तारीख इन्होंने निश्चित कर दी एग्जाम की, तो पहली बात तो ये ध्यान रख लेना कि इसमें जो पेपर है वो पेपर पहले होगा, फिजिकल नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना, पेपर क्या होगा, पहले होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को ये भी कमेंट है पेपर पहले होगा कि नहीं होगा, पेपर पहले होगा, फिजिकल बाद में हो जाएगा। अब ये पदों की बात करें तो संभागीय स्तर के ऊपर जो कारागृह होते हैं वहां पर आपको नियुक्त किया जाता है मुख्य रूप से, तो बाकी ध्यान रखना इसके अंदर जो पदों की संख्या है वो 3000 प्लस ही आएंगे, ये ध्यान रख लेना। बाकी आप राजस्थान पुलिस की विभाग की साइट पर जाओगे ना, तो वहां पर भी आप देख सकते हो, जेल प्रेरी वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, कहां पर कितनी सीटें खाली हैं वो भी हमें वहां से पता चल सकती है, आप साइट पर देखोगे तो भी वहां पर मिल जाएगी। लेकिन अपने को क्या करना, अपने एक सीट चाहिए, उस सीट के लिए अपने मेहनत करनी है बढ़िया तरीके से। और इन सब के बीच में मैं आप सबको भी बता देता हूँ, जो करंट वाला मामला है, करंट के तो आजकल वेटेज ज्यादा रहता है, तो करंट राजस्थान की और इंडिया की मैं बात करता हूँ, वो तो अपने टेलीग्राम पर डेली अवेलेबल हो ही रहा है आपको, है ना। और 6 माह बाद जब इसका पेपर है, यानी 5 माह मान लो अपने पास मोटे मोटे, तो 5 या 6 माह पहले का अपने को पूछेगा, तो 5 या 6 माह वाला अपना क्लियर हो जाएगा आज से, अगर आप ज्वाइन रखते हो तो भी ठीक है। तो टेलीग्राम तो यहाँ टेलीग्राम पर आपको करंट मिल जाएगा सारा। रही बात राजस्थान और इंडिया जीके की, राजस्थान प्लस इंडिया जीके, तो इसकी हम थ्योरी क्लासें लगा देंगे, ठीक है, थ्योरी की, तो आप नोट्स भी बना लेना और पढ़ भी लेना। थ्योरी के बाद हम करवा देंगे एमसीक्यू, ये भी ध्यान रख लेना, फिर अपने क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, तो चिंता ना करें। बेहतरीन भर्ती है, वर्दी पाने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात है, 10वीं पास इसमें योग्यता है, जो 10वीं पास विद्यार्थी है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो मैंने आप सबको बता दिया, जो बातें थंबनेल पर लिखी, सिलेबस बता दिया, योग्यता बता दी, पद भी बता दिया, एग्जाम इसका कब है वो आपको पता ही चल गया। तो आप सब साथीगण है वो इस सेशन के
बेहतरीन तरीके से शेयर करें। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दी। पढ़ना है हमें, सीईटी के बाद लगेंगे, तो इस भर्ती के ऊपर कार्य करना है अपने को। समझ में आ गई बात? तो आज ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से जमकर लग जाएं इस भर्ती के अंदर और बढ़िया तैयारी करनी है अपने को। ठीक है, सेशन को सब साथी लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। खमा गणिसा, सारांश राम राम सा।